भारत ने पहले दिन 288 के मजबूत स्कोर के साथ दिन खत्म किया था और देवदत्त पडिक्कल 131 रन पर नाबाद थे। ऋषभ पंत भी क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन दूसरे दिन बारिश ने शुरुआत के 2 सेशन लगभग अपने कब्जे में ले लिए और यही बारिश भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई, क्योंकि क्रिकेट में कभी कभी विपक्षी टीम से ज्यादा खतरनाक मौसम हो जाता है। भारत जिस समय मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की स्थिति में था, उस समय बारिश ने खेल रोक दिया और जब आखिरकार खेल शुरू हुआ तो कहानी ने अचानक करवट लेना शुरू कर दिया। एक तरफ भारत के पास पडिक्कल की शानदार पारी थी, दूसरी तरफ श्रीलंका के गेंदबाज वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे और तीसरे सेशन तक तस्वीर यह थी कि भारत मजबूत तो था, लेकिन श्रीलंका ने यह साफ कर दिया था कि वो मैच से बाहर नहीं हुआ है। बारिश ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया, सबसे पहले इसी पहलू को समझना जरूरी है। पहले दिन भारत ने शानदार बल्लेबाजी की थी। शुरुआत में कुछ विकेट गंवाने के बाद पडिक्कल और केएल राहुल ने पारी को संभाला और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बाद में पडिक्कल ने अपनी पारी को शतक में बदला और दिन का अंत भारत ने 288 पर किया। ऐसे में भारत की योजना साफ थी, दूसरे दिन तेजी से रन बनाओ, बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर श्रीलंका को दबाव में डालो। लेकिन बारिश ने उस प्लान को बिगाड़ दिया। टेस्ट क्रिकेट में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 दिन का मैच सुनने में लंबा लगता है, लेकिन हर खोया हुआ सेशन बाद में बहुत महंगा साबित हो सकता है। अगर भारत के 2 पूरे सेशन बारिश की वजह से खराब होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतने ओवर कम होना नहीं है। इसका मतलब है भारत के पास बड़ा स्कोर बनाने के लिए कम समय, श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए कम समय, मैच के नतीजे के लिए कम समय, और अगर मौसम लगातार खराब रहा तो ड्रॉ की संभावना बढ़ना। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। WTC की तस्वीर ने इस बारिश को और गंभीर बना दिया है। अब इस मैच को सिर्फ भारत बनाम श्रीलंका के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, इसके पीछे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। भारत को इस सीरीज से अधिकतम फायदा लेने के लिए जीत की जरूरत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी WTC टेबल में भारत से ऊपर मौजूद है और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट जीत हासिल कर चुका है। यानी एक तरफ बांग्लादेश अपने अंक बढ़ाकर भारत पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ भारत का टेस्ट मैच बारिश से प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि भारतीय टीम के लिए आज की बारिश सिर्फ मौसम की समस्या नहीं थी, यह WTC के लिहाज से भी एक बड़ा नुकसान बन सकती है। अगर मैच का नतीजा नहीं निकलता तो भारत को पूरे अंक नहीं मिलेंगे और टेस्ट चैंपियनशिप में एक एक मैच का परिणाम आगे चलकर बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय टीम के नजरिए से आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रहा। लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो श्रीलंका ने दिखाया कि वो हार नहीं मानने वाला। बारिश के बाद जब आखिरकार खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लय वापस हासिल करना। लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज भी इस मौके के इंतजार में थे। पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें लगातार दबाव में रखा था। आज श्रीलंका ने वापसी की और इस वापसी की शुरुआत भारतीय बल्लेबाजी के सबसे महत्वपूर्ण विकेटों से हुई। पडिक्कल की 167 रन की पारी एक बयान। सबसे पहले बात करनी होगी देवदत्त पडिक्कल की। उन्होंने एक 167 रन की शानदार पारी खेली। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह उनके टेस्ट करियर के लिए एक बड़ा बयान था। पहले दिन उन्होंने शानदार संयम दिखाया था और एक 131 रन पर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 167 तक पहुंचाया। यह पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पडिक्कल लंबे इंतजार के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे थे। उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि नंबर 3 की भूमिका में भारत के लिए उनका दावा कितना मजबूत हो सकता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने 167 तक पहुंचने के बाद विकेट गंवाया, उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी में थोड़ी हलचल जरूर पैदा हुई, क्योंकि भारत को उस समय सिर्फ रन नहीं चाहिए थे, उसे बड़े स्कोर के लिए साझेदारी चाहिए थी। पडिक्कल के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी को लगातार झटके लगे। ऋषभ पंत 39 रन बनाकर आउट हुए, केएल राहुल 82 रन पर आउट हुए, रविंद्र जडेजा भी 13 रन बनाकर ज्यादा देर नहीं टिक सके। यानी कुछ ही समय में भारत की बल्लेबाजी का एक बड़ा हिस्सा पवेलियन लौट चुका था। यहीं पर मैच ने पहली बार रोमांचक मोड़ लिया, क्योंकि कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारत 500 के आसपास का विशाल स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन लगातार विकेट गिरने से श्रीलंका ने वापसी कर ली। यहां श्रीलंका की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। केशारा नवांथा ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि प्रभात जयसूर्या ने 2 विकेट लिए। तीसरे सेशन के दौरान दोनों ने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। पहले दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां मुश्किल थी,
लेकिन दूसरे दिन उन्होंने लाइन और लेंथ को बेहतर किया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने के मौके कम दिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने विकेट मिलने के बाद दबाव को टूटने नहीं दिया। यही टेस्ट क्रिकेट की अच्छी गेंदबाजी होती है। एक विकेट मिलना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद दूसरा विकेट हासिल करने के लिए दबाव बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीलंका ने यही किया। दिन के तीसरे सेशन तक भारत 408 रन के आसपास पहुंच चुका था और 6 विकेट गंवा चुका था। क्रीज पर मानव सुथार और ध्रुव जुरैल मौजूद थे। उपलब्ध लाइव स्कोर के अनुसार जुरैल 31 और सुथार 5 रन पर नाबाद थे। यहां भारत की स्थिति को दो नजरिए से देखना होगा। पहला नजरिया, भारत अभी भी मजबूत है। 408 रन टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा स्कोर है। भारत के पास अभी भी बल्लेबाजी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पडिक्कल ने एक 167 रन की बड़ी पारी खेलकर स्कोर की नींव मजबूत कर दी है। दूसरा नजरिया, भारत को और रन चाहिए क्योंकि बारिश ने मैच से काफी समय छीन लिया है। अब भारत के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि वो आराम से बल्लेबाजी करता रहे। उसे जल्द से जल्द स्कोर को एक ऐसे स्तर तक पहुंचाना होगा जहां कप्तान विपक्षी टीम को बल्लेबाजी के लिए भेजकर पर्याप्त समय हासिल कर सके। यही अगले दिन की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती होगी। केएल राहुल ने भी 82 रन बनाए। ये पारी उपयोगी थी, लेकिन एक बार फिर वो शतक के बेहद करीब जाकर उससे दूर रह गए। भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी में राहुल का नाम हमेशा बड़ी पारियों से जोड़ा जाता है, लेकिन 82 पर आउट होना उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर निराशाजनक जरूर होगा, क्योंकि वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उनसे उम्मीद थी कि वो पडिक्कल के साथ मिलकर भारत को और भी बड़ी स्थिति में पहुंचा सकते थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यही फर्क है, आप 70-80 रन बनाकर टीम को मदद जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप 120-130 तक पहुंचते तो मैच पर आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऋषभ पंत की 39 रन की पारी क्यों महत्वपूर्ण थी? ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए। उनकी पारी बहुत लंबी नहीं रही, लेकिन पंत की बल्लेबाजी हमेशा मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती है। श्रीलंका के खिलाफ अगर पंत क्रीज पर टिक जाते तो भारत का रन रेट और तेजी से बढ़ सकता था, लेकिन श्रीलंका ने उन्हें लंबी पारी खेलने का मौका नहीं दिया। यानी श्रीलंका ने भारत के आक्रामक बल्लेबाजों को अलग अलग समय पर रोकने की कोशिश की और दूसरे दिन उसे इसमें काफी हद तक सफलता मिली। जडेजा का जल्दी आउट होना भी भारत के लिए झटका। रविंद्र जडेजा सिर्फ 13 रन बना सके। उनसे भारत को सिर्फ रन ही नहीं बल्कि एक लंबी साझेदारी की उम्मीद थी। जडेजा जैसे ऑलराउंडर का महत्व ऐसे मैचों में और बढ़ जाता है, क्योंकि वो बल्लेबाजी से स्कोर बढ़ा सकते हैं और बाद में गेंदबाजी से श्रीलंका पर दबाव बना सकते हैं। इसलिए उनका जल्दी आउट होना भारत के लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण झटका था। अब मैच का असली रोमांच शुरू होगा। अब तक भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर पाएगा। बारिश ने पहले ही काफी समय खराब कर दिया है। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भारत के मध्यक्रम को झटका दिया है और अब भारत के सामने चुनौती है कि वो कितनी जल्दी अपनी पहली पारी समाप्त करता है। एक तरफ स्कोरबोर्ड पर भारत के 406 रन हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक विकेट बाकी है। और अब इस टेस्ट मैच की असली कहानी बल्ले से नहीं, गेंद से लिखी जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने 406 रन बना लिए हैं, लेकिन उसके 9 विकेट गिर चुके हैं। यानी भारतीय टीम के पास सिर्फ एक विकेट बाकी है। और कल जब खेल दोबारा शुरू होगा तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि भारत कितने रन तक पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल होगा भारत के स्पिनर्स श्रीलंका के बल्लेबाजों को कितनी जल्दी पवेलियन भेज पाते हैं। और यहीं से गोल्ड टेस्ट का रोमांच कई गुना बढ़ गया है। पहले दिन भारत मजबूत स्थिति में था। दूसरे दिन बारिश ने मैच का काफी समय खराब किया। फिर श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारत के मध्यक्रम को झटके दिए और अब दूसरे दिन के अंत में भारत 406 पर खड़ा है। लेकिन जिस पिच पर गेंद अब घूमने लगी है उस पर भारत के पास कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिन विकल्प मौजूद हैं। इसलिए तीसरा दिन सिर्फ एक और दिन नहीं होगा। तीसरा दिन इस टेस्ट मैच की दिशा तय कर सकता है। बारिश ने दूसरे दिन का खेल बिगाड़ा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। सबसे पहले फिर से उस मुद्दे पर लौटना जरूरी है जिसने भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बारिश। दूसरे दिन के शुरुआती 2 सेशन बारिश की भेंट चढ़ गए। भारत के पास पहले दिन की मजबूत स्थिति को बड़े स्कोर में बदलने का मौका था, लेकिन समय लगातार निकलता गया। टेस्ट क्रिकेट में यह नुकसान सिर्फ ओवरों का नुकसान नहीं होता, यह मैच जीतने के लिए मिलने वाले समय का नुकसान होता है। भारत अगर सुबह से लगातार बल्लेबाजी कर पाता तो शायद पहली पारी को और ज्यादा मजबूत स्थिति में खत्म कर सकता था और श्रीलंका को दबाव में डालने के लिए ज्यादा समय भी हासिल कर सकता था। लेकिन मौसम ने भारत की रणनीति बदल दी। अब भारतीय टीम को बचे हुए समय में ज्यादा आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा। 406 भारत मजबूत है या मुश्किल में,
दूसरे दिन के अंत में भारत का स्कोर 406 रन पर 9 विकेट है। पहली नजर में यह स्कोर मजबूत दिखाई देता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की असली तस्वीर सिर्फ स्कोरबोर्ड देखकर नहीं समझी जा सकती, क्योंकि भारत के पास अब सिर्फ एक विकेट बचा है। दूसरी तरफ पिच पर गेंद स्पिन कर रही है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स की भूमिका और बड़ी हो सकती है। इसलिए भारत के लिए सबसे जरूरी होगा कि आखिरी विकेट के साथ जितने ज्यादा रन जोड़े जा सके उतने जोड़े जाएं। अगर भारत 425-450 के आसपास पहुंचता है तो यह श्रीलंका पर अच्छा दबाव डाल सकता है, लेकिन अगर आखिरी विकेट जल्दी गिर गया और भारत 410-415 के आसपास ही रुक गया तो भारत को फिर गेंदबाजों से असाधारण प्रदर्शन की जरूरत होगी। यानी इस समय भारत के लिए हर रन की कीमत बहुत ज्यादा है। ध्रुव जुरैल ने फिर दिखाया संयम। आज भारतीय पारी को संभालने वाले बल्लेबाजों में ध्रुव जुरैल का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने 68 गेंदों पर 51 रन बनाए। जब भारत के विकेट लगातार गिर रहे थे उस समय जुरैल ने क्रीज पर टिककर रन बनाए और टीम को 400 के पार पहुंचाने में मदद की। यह पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मैच की परिस्थिति के हिसाब से इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जब आपकी टीम 400 के आसपास हो और 9 विकेट गिर चुके हो तब बल्लेबाज का काम सिर्फ बड़े शॉट खेलना नहीं होता, उसे यह भी देखना होता है कि आखिरी बल्लेबाज के साथ कितने रन निकाले जा सकते हैं। जुरैल ने वही जिम्मेदारी निभाई। मानव सुथार भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। मानव सुथार ने भी 43 गेंदों पर 24 रन बनाए। उनकी पारी ने भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने में मदद की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने निचले क्रम पर लगातार दबाव बनाए रखा और यही वजह रही कि भारत 406-9 तक तो पहुंचा, लेकिन 450 या 500 के करीब नहीं जा सका। मोहम्मद सिराज ने भी दिए कुछ महत्वपूर्ण रन। मोहम्मद सिराज ने 15 गेंदों पर 11 रन बनाए। कैलेंडर से आने वाले ये रन देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कई बार यही 10-15 रन मैच का अंतर पैदा करते हैं। अगर भारत की आखिरी विकेट के साथ भी ऐसी ही साझेदारी बन जाती है तो श्रीलंका के सामने लक्ष्य और मुश्किल हो सकता है। अब क्रीज पर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद हैं और भारत की पहली पारी का आखिरी अध्याय इन्हीं के बल्ले से लिखा जाना बाकी है। लेकिन अब असली हथियार भारत की गेंदबाजी है। भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद अब बल्लेबाजी नहीं है, भारत की असली ताकत उसकी गेंदबाजी है और खासकर स्पिन गेंदबाजी, क्योंकि गोल की पिच पर अब गेंद घूम रही है। यानी जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा स्पिनर्स के लिए परिस्थितियां और दिलचस्प हो सकती हैं और भारत के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो इन परिस्थितियों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मानव सुथार, इन तीनों की भूमिका अब बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। कुलदीप यादव का असली टेस्ट अब शुरू होगा। कुलदीप यादव के लिए यह पिच किसी स्पिन गेंदबाज के सपने जैसी हो सकती है। अगर गेंद सतह से पकड़ बनाती है और टर्न मिल रहा है तो कुलदीप की कलाई से निकलने वाली गेंदें श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। पहले दिन भारत ने बल्लेबाजी से दबदबा बनाया, दूसरे दिन बारिश ने भारत का समय छीना। श्रीलंका के गेंदबाजों ने वापसी की। भारत 406-9 तक पहुंचा। ध्रुव जुरैल ने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मानव सुथार ने 24 रन बनाए। सिराज ने 11 रन जोड़ दिए और अब कुलदीप यादव तथा प्रसिद्ध कृष्णा के पास भारत की पहली पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद असली जिम्मेदारी होगी भारतीय गेंदबाजों की। अब नजरें तीसरे दिन पर हैं। क्या कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा इस घूमती हुई पिच का पूरा फायदा उठाएंगे? क्या मानव सुथार श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए नई परेशानी बनेंगे? क्या सिराज नई गेंद से शुरुआती झटका देंगे? क्या प्रसिद्ध कृष्णा अपनी उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे? या श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय स्पिन अटैक को रोककर मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे? 406-9 का स्कोर अब सिर्फ स्कोर नहीं है, यह भारत के गेंदबाजों के लिए एक चुनौती है। बारिश ने भारत से समय छीना है। अब भारत को उसी बचे हुए समय में मैच जीतने का रास्ता निकालना होगा और अगर तीसरे दिन के पहले ही सेशन में श्रीलंका के 2-3 बड़े विकेट गिर गए तो याद रखिए यह गोल्ड टेस्ट अचानक भारत की तरफ पूरी तरह झुक सकता है। लेकिन अगर श्रीलंका ने उस शुरुआती तूफान को झेल लिया तो यही मैच ड्रॉ की तरफ तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए तीसरा दिन सिर्फ मैच का अगला दिन नहीं है, तीसरा दिन तय करेगा कि यह मुकाबला भारत की जीत की कहानी बनेगा या बारिश से प्रभावित एक और ड्रॉ टेस्ट की कहानी।